उस मार्क्स पे क्वालिफाई भी नहीं कर रहे हो एडवांस के लिए, और किसी शिफ्ट्स में उस मार्क्स को तुम 99% तक लेके आ रहे हो। उनका जो नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट था वो बिल्कुल ही फिट नहीं बैठा। सो हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। आप लोग मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम सक्षम पारिया है। आप में से कितने लोगों का पेपर 27 और 29 जनवरी को था? आपको ऐसा नहीं लगता आपके साथ पार्शियलिटी हुई है? मैंने जब और लोगों से पूछा तो मेरे को पता चला कि 27 जनवरी और 31 जनवरी में उन दोनों शिफ्ट्स में बस इतना ही फर्क था कि जो दो इजी पेपर होता है, एक मॉडरेट पेपर था। उसमें से 31 को दो इजी में से सिर्फ एक इजी था, एक मॉडरेट और दूसरा भी मॉडरेट ही था। बस इतना ही डिफरेंस था। लेकिन जब आंसर की आई, आंसर छोड़ो, रिजल्ट आया, मार्क्स में जमीन और आसमान का फर्क था। समझ रहे हो? मतलब किसी भी शिफ्ट में तुम उस मार्क्स पे क्वालिफाई भी नहीं कर रहे हो एडवांस के लिए, और किसी शिफ्ट में उस मार्क्स को तुम 99% तक लेके आ रहे हो। कभी तुम 151 मार्क्स पे 99% तक लेके आओ, तो कोई 151 मार्क्स पे तुम क्वालिफाई भी नहीं कर रहे हो। ये क्या बात हुई? मतलब ये एनटीए की बहुत बड़ा ब्लंडर था। मतलब मेरा एक दोस्त है जो ड्रॉपर था, जिसने तैयारी करी पूरी तरीके से, उसके मार्क्स भी काफी अच्छे आ रहे थे। वो एकदम सोच के बैठा था कि मार्क्स देखने के बाद कि अब तो मैं बहुत अच्छी एनआईटी सिक्योर हो चुकी है, मेरी टॉप एनआईटी से टॉप रैंक सिक्योर हो चुकी है। मतलब उसने रिजल्ट देखा तो वो एकदम हैरान हो गया था। मतलब वो भी इतना टेंस हो गया था रिजल्ट को देख के कि ये क्या हुआ। तो ये काफी मतलब बहुत बेकार चीज थी जो एनडी ने तब करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करी। उनका जो नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट था वो बिल्कुल ही फिट नहीं बैठा, क्योंकि काफी चेंज हुआ। अब आपके मीम भी आ रहे होंगे अगर आपने इंस्टाग्राम पर देखा हो तो, कि काफी हो रहा है। 27 और 29 जनवरी जिनका सिर्फ थी, मतलब 31 की थी, जिनकी 30 की थी और 1 की थी, उनको उतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो 27 और 29 था उनमें ड्रास्टिक चेंज आया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? देखो, इसका एक मेन वजह ये है, एक डेटा है जिसके बेसिस पे ये पता है कि जो 27 थे और 29 थे, मतलब फर्स्ट 4 शिफ्ट्स के पेपर में जो थे, जो स्टूडेंट्स की क्वांटिटी थी वो 60 से 65% थी। मतलब आप समझ रहे हो, 65% बच्चों ने तो पहले पेपर दे चुके हैं वो लोग। मतलब अब सिर्फ 35% बच्चे बचे हुए हैं स्टूडेंट्स, और सिर्फ सभी पे भी 6 हैं। तो काफी चेंज हुआ है ना। मतलब यार तुमने 4 साल में पूरे बच्चों को खत्म ही कर दिया एक तरीके से, और फिर बाद में थोड़े से बच्चे रह गए। तो ये कोई फिजिबल नहीं होता है। उनका सबसे बड़ा ब्लेंडर तो यहीं पे था कि या तो उन्हें वो एकदम नॉर्मलाइज उसको करना था कि हर शिफ्ट में एकदम इक्वल अमाउंट के स्टूडेंट्स हो, एक में काफी ज्यादा एक में काफी कम। ये जो काफी बिल्कुल भी सही नहीं था। ये मेरे नजरिए में तो बहुत बड़ी बेकार चीज थी, क्योंकि जिनके 27 और 10 था उनका मोटिवेशन काफी डाउन हो चुका है। मतलब सोच रहे हो, जिस मार्क्स पर 99.5 से भी ऊपर परसेंटाइल आती थी, उस मार्क्स पर 99% नहीं आ पा रही है। मतलब 240 मार्क्स पे मतलब 99% लाना एक बहुत बड़ी बात है। अब आप देखो, 80% मार्क्स का डेविएशन है। मतलब हल्का सा पेपर टफ कर रहे हो और डेविएशन 80 मार्क्स, ये काफी बड़ा डेविएशन है। कोई इंसान 20 क्वेश्चन चीज नहीं कर सकता कॉम्प्लीट। 20 क्वेश्चन कंप्लीट करना उनके बराबरी पाने के लिए इज नॉट फिजिबल। ये काफी बेकार चीज थी। तो ये मैं तो एनटीए से क्या ही कहूं, लेकिन ये बहुत बेकार चीज थी। आप लोगों को भी लग रहा होगा ऐसा, तो कमेंट में आप जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, अब जो होना था वो तो हो गया। एनटीए का देना था रिजल्ट, वो दे चुकी है, कुछ नहीं होने वाला नहीं है। कुछ होगा भी तो भी कुछ नहीं होगा। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है। जो भी डिप्रेस्ड है, मैंने एक न्यूज सुनी कि कोटा में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया अपना रिजल्ट देख जेईई मेंस का। देखो, मैं भी कोटा से पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को पता है कि वहां पे पीयर प्रेशर रहता है, एक थोड़ा इन्वायरमेंट को देख के एक थोड़ा प्रेशर रहता है। लेकिन वो प्रेशर आने आना होता है। अब जब वो देखेगा कोई इंसान कि उसको इतने अच्छे मार्क्स आ रहे थे लेकिन उसकी परसेंटाइल काफी कम आई, तो उसका ऑब्वियस ये बात है, होप्स काफी डाउन हो जाते हैं, उसका मोटिवेशन काफी लो हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है कभी कभी। तो आपको यही कहना चाहूंगा, देखो डिप्रेशन या डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक मोटिवेट रहो। अभी भी तुम पे 1.5 महीने है, अभी भी तुम पे चांस है। चाहो तो तुम यहाँ से भी एक्सेल कर सकते हो और अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। लेकिन देखो, अब तुम्हें एक थोड़ा सा चीज बढ़ाना पड़ेगा। अभी तुम पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इतने मार्क्स आ गए, उससे तो 20 to 30 मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे, कम से कम तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम कम से कम उतने मार्क्स बढ़ाओ और आगे बढ़ो। और इसी चैनल पे एक वीडियो भी है मेरी,
जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनके वेटेज के हिसाब से, प्रीवियस ईयर के वेटेज के हिसाब से, इस ईयर के वेटेज के हिसाब से कौन कौन से मेन चैप्टर्स है। तो देखो, अगर तुमने वो नहीं किए तो वो तो पहले कर ही लेना, अगर तुमने वो नहीं किए तो फिर तो तुम्हारी बिल्कुल नहीं आने वाली परसेंटाइल होती, जैसे तुम सोच रहे होगे अप्रैल अटेम्प्ट में। तो उसको ध्यान में रखो और लग जाओ अटेम्प्ट में, अटेम्प्ट के पूरी जान झोंक दो अपनी, और बिल्कुल डिमोटिवेट मत हो। देखो, जो होना था वो हो चुका है, अब उसको पुराने वालों में मिट्टी डालो और आगे से नई शुरुआत करो। बस यही कहना चाहूंगा, और डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।